बीए के स्टैटिक्स का यानी कि बीए स्टैटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक है सांख्यिकीय विभ्रम। सांख्यिकीय विभ्रम क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। क्योंकि जो स्टैटिक्स के एग्ज़ाम होता है, जो यूनिवर्सिटी में जो पेपर होता है, डिग्री कॉलेज पेपर होता है, उसमें अक्सर शॉर्ट में विभ्रम के बारे में पूछा जाता है। तो वीडियो में जब पूरे के बारे में बताएं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विभ्रम का मतलब क्या होता है। विभ्रम का मतलब होता है जैसे मतलब भ्रांतियाँ, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एरर्स। अब ये एरर्स होता क्या है, इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी लास्ट तक। और हाँ, अपने उन दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए जो बीए के स्टूडेंट है, क्योंकि आप अब से आपके लिए लगातार वीडियो आते रहेंगे। तो सांख्यिकीय विभ्रम की बात कर रहे हैं। तो सांख्यिकीय विभ्रम का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो सांख्यिकीय है यानी कि स्टैटिक्स है, ये क्या है, आंकड़ों का समूह है। यहाँ पर आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है और आप सबको पता है कि आंकड़ों का जो संकलन किया जाता है, मैक्सिमम आंकड़ों का चयन जो है प्रतिचयन विधि के द्वारा किया जाता है। प्रतिचयन मतलब इसको बोलते हैं नॉर्मली सैम्पलिंग, सैंपल के थ्रू किया जाता है। जब सैंपल के थ्रू किया जाएगा, इसमें तो 100% एक्यूरेसी तो आएगी नहीं। जब 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी तो उसका रिजल्ट जो होता है, जो रिजल्ट आएगा वो भी 100% नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक आंकड़े होते हैं, वास्तविक रिजल्ट जो होता है, और हम जो जो इस रिजल्ट का अनुमान करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का अनुमान के आधार पर होता है, तो वास्तविक और अनुमान के बीच में कुछ अंतर उत्पन्न हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नॉर्मली कहा जाए कि एक स्कूल में क्लास 12th में जो है, क्लास 12th में 50 स्टूडेंट है, एक नया आदमी आ गया, पता नहीं, उसमें नॉर्मली देख के ऐसे बोल दूर से इस स्कूल में शायद 55 छात्र होंगे, इस स्कूल में क्लास 12 में शायद 55 छात्र होंगे, उसके वास्तविकता बारे पता नहीं होता। यानी कि बिना जानकारी के अगर किसी के बारे में अनुमान लगा देना जिसके वास्तविकता के बीच में अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस होता है, तो उसी डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, विभ्रम बोलेंगे, इसी को विभ्रम। अब विभ्रम का मतलब ये नहीं कि गलती हो गई, उसने गलती नहीं की। गलती वो करता है जो इसके बाद जिसको सही में पता हो, वास्तविकता के बारे में पता हो, उसके बावजूद वो वास्तविकता के अंतर से दूर चला जाता है, उसे गलती कहते हैं। इसका मतलब सांख्यिकी विभ्रम क्या मतलब था, जब अनुमानों के आधार पर काम किया जाता है। और बेसिकली सांख्यिकी में मैक्सिमम जो डेटा होता है वो अनुमानों के आधार पर ही संकलित किया जाता है। तो अनुमान और वास्तविकता के बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस सांख्यिकी विभ्रम होता है, यानी कि स्टैटिकल एरर्स होता है, जिसका होना जो है सांख्यिकी में स्वाभाविक होता है, अक्सर आ जाता है। दैट मीन्स, इसको आगे और थोड़ा सही से समझे, सांख्यिकीय विभ्रम का मतलब क्या होता है, वास्तविक मूल तथा अनुमानित मूल के बीच का अंतर, जिसको प्रोफेसर कॉर्नर ने डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया कि सांख्यिकीय अर्थ में विभ्रम अनुमानित मूल्य और वास्तविक आदर्शिक मूल्य, जिसका शुद्धता से निर्धारित करना असंभव हो, का अंतर है। बहुत सारे डेटा ये होता है जिसका हम 100% जो है आंसर नहीं निकाल सकते, तो उसका जो एक्यूरेट आंसर होना चाहिए और जो हम निकाल के लेके आ रहे हैं, उनके बीच का जो कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाएगा हमेशा। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल के डेटा का संकलन कर रहे हैं कि ना, टॉपर्स कौन है, तो टॉपर्स कौन है, तो आंकड़ों के आधार पर हमने देख लिया। आपने खुद उसका एग्जामिन नहीं किया, हो सकता है उसको जो मार्क्स दिया गया है, मान लो किसी सब्जेक्ट में गणित के मार्क्स मिला है, हो सकता है उस स्कूल के टीचर ने गणित के मार्क्स जो है बढ़ा दिए हो सकता है ना, ये कि जिसका एक्चुअली में आना चाहिए था उससे। तो क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े संकलित होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सांख्यिकी के द्वारा दिया गया रिजल्ट कभी भी 100% नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर्स रह जाते हैं, और इन्हीं एरर्स को जो है सांख्यिकीय विभ्रम या फिर स्टैटिस्टिकल एरर्स कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं वास्तव में जो गलती होती है, यानी कि अशुद्धि जो होती है, उसमें और सांख्यिकीय विभ्रम में यानी कि त्रुटियों में क्या अंतर है। एक तरफ गलती, एक तरफ त्रुटि। सबसे पहली बात तो ये है कि अशुद्धि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टेक, विभ्रम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एरर्स, ठीक है ना। अशुद्धि मतलब क्या होता है, जानबूझ के की गई गलती या अज्ञानता या असावधानी के कारण गलती, आपको पता नहीं है, अब अज्ञान है, उसके बावजूद वो काम करने जा रहे हैं, तो वो अशुद्धि हुई। जबकि समंक को क्या है, समंक का मतलब होता है जब डेटा अपर्याप्त होता है,
यानी कि जो काम कर रहा है वो सही तरीके से काम कर रहा है, बट उसके बाद जो डेटा है वो अपर्याप्त है, यानी कि पूरे नहीं है, या फिर जो सांख्यिकी रीति का वो प्रयोग कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसके कारण जो डिफरेंस आ जाती है उसको विभ्रम बोलते हैं, जबकि यहाँ पर अज्ञानता या असावधानी के कारण उत्पन्न होती है। अशुद्धियों को रोका जा सकता है ट्रेनिंग देकर, पढ़ा लिखा कर, समझा बुझाकर, लेकिन विभ्रम को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि सांख्यिकी में ये उत्पन्न हो ही जाता है कहीं ना कहीं। अशुद्धियों का अनुमान नहीं लगा सकता, हम अनुमान ही नहीं लगा सकते कि कितनी अशुद्धियाँ हो रही है, जबकि विभ्रम का अनुमान लगा सकता है, क्योंकि विभ्रम किस लिए उत्पन्न होता है? सांख्यिकी टूल्स का गलत इस्तेमाल कर हमें पहले से पता चल जाता है कि हमने इस विधि का प्रयोग हुआ और इस विधि में इतना अंतर आ सकता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जनसंख्या गणना के लिए जाते हैं, जनगणना के लिए जाते हैं। अब जनगणना के लिए घर घर गए और घर के सभी व्यक्तियों के बारे में पूछताछ कर लिया, बूढ़े लोगों के बारे में पूछताछ कर लिया, तो कभी कभी पढ़ाई के बारे में पूछते कौन कितना, हम केवल यूथ के बारे में पूछ के आ जाते हैं, ठीक है ना, और बुजुर्ग के बारे में पूछते नहीं है। हो सकता है बुजुर्ग जो है रिटायर हो, तो ऐसे में कुछ ना कुछ अंतर रह जाता है, डेटा जो है डिफरेंस रह जाता है। अब बात आती है सांख्यिकी विभ्रम किन किन स्रोतों से उत्पन्न होता है, आखिर उत्पन्न क्यों होती है, कैसे आ जाती हैं विभ्रम, यानी कि जो त्रुटियां होती है कैसे कैसे होती हैं। सबसे पहले थी मूल विवरण। मूल का मतलब जब सांख्यिकियों का संकलन किया जाता है, यानी कि जब कलेक्शन किया जाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसी टाइम अगर जो भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जो विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, उसी को हम मूल विभ्रम कहते हैं। ये कुछ इसके कुछ बेसिक टाइप है। पहला, उचित माप का अभाव। हमारे पास जो आंकड़े होते हैं, कभी कभी उन आंकड़ों को समझने के लिए, उन आंकड़ों को मापने के लिए, उसको सही प्रकार से रखने के लिए हमारे पास उचित माप नहीं होता, एक वैज्ञानिक ढंग नहीं होता, और जब वैज्ञानिक ढंग नहीं होता तो उसका रिजल्ट भी गलत आ सकता है। दूसरा, प्रतिचयन का कारण। हम जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम डेटा जो सैम्पलिंग के लिए करते हैं, जब पहले से पता नहीं हो कि सैम्पलिंग क्यों की जा रही है, किसके कारण की जा रही है, तब भी गलती हो सकती है और डेटा गलत कलेक्ट हो सकता है। गलत सूचना देने या गलत लेखा होने से कभी कभी सामने वाला जो गलत सूचना देता है वो जानबूझ के गलत सूचना देता है, या फिर गलती से कुछ और लिखा जाता है, इससे भी गलतियाँ उत्पन्न होती हैं। या अनुमानों का प्रयोग, जब वास्तविकता नहीं देखे केवल अनुमानों के आधार पर ही रिजल्ट निकाला जाता है। संकलित करने वाला अनुमान लगा लेता है, ये आदमी ऐसा हो सकता है, वास्तविकता में पूछताछ नहीं करते हैं, तब भी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है अपर्याप्तता के कारण विभ्रम होता। अपर्याप्तता होता है जब डेटा कंप्लीट ना हो, आंकड़े पूरा ना हो, जानकारी पूरी ना हो, विधियों के बारे में पता ना हो, प्रतिचयन के बारे में पता ना हो, तब भी विभ्रम उत्पन्न होता है। फिर है प्रहस्त्रण विभ्रम, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है, मान लीजिए किसी गांव के बारे में, विकास के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, आप लेने जा रहे हैं, तो वहाँ का प्रधान जी आया, प्रधान जी ने क्या किया, जो संकलन करने वाला है उसको मैनिपुलेट कर दिया, खिलाया पिलाया, घूस वगैरह दे दिया और उससे अच्छे अच्छे डेटा फिल करवा लिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमें वास्तविकता के बारे में कहाँ पता चला, क्यों, क्योंकि मैनिपुलेट हो गया। मैनिपुलेट का मतलब जब किसी की दिशा को बदल दिया जाए, मैनिपुलेट कर दिया जाए। नेक्स्ट है निर्वचन, इंटरप्रिटेशन की विभ्रम। जब डेटा हमारे सामने होता है लेकिन उस डेटा से रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है ना, डेटा से हम जब रिजल्ट निकालेंगे, अगर उस समय हमने असावधानी बरत ली, या क्यों कहे जो डेटा निकालने वाला है वो जो है एक्सपीरियंस नहीं होता, अनुभवहीन होता है, तभी उसके कारण भी गलतियां होती हैं। इस गलतियों को विभ्रम बोलते हैं, निर्वचन विवरण बोलते हैं। और एट लास्ट इस टॉपिक में जो पढ़ना है विभ्रम बड़े, वो है सांख्यिकी विभ्रम के प्रकार। कितने प्रकार के एरर्स होते हैं, तो एरर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अभिनत, एक होता है अनभिनत। अभिनत मतलब वाइज एरर्स, वाइज एरर, अभिनत एरर ऐसे विभ्रम होते हैं जो किसी न किसी के कारण, यानी कि प्रकरण, सूचना एकत्र करने वाला या सूचना देने वाला, ये जब पक्षपात करते हैं, वाइज करते हैं, तो भी जो मापदंड होता है वो दोषपूर्ण हो सकता है, सूचनाएं जो है दोषपूर्ण हो सकती है, गलत हो सकती हैं, ठीक है ना। इसे क्योंकि ये व्यक्तियों के द्वारा जानबूझ के किया जाता है, इसलिए इसको व्यवस्थित विभ्रम, सतत विवरण या संचय विवरण या फिर दृढ़ विवरण कहते हैं, क्योंकि लोग जानबूझ के इसकी गलतियां उत्पन्न करते हैं। ये सभी अशुद्धियां एक ही दिशा में होती, क्योंकि जानबूझ के किया जाती है, इससे जो अशुद्धियां निकल के आती है वो हमेशा एक दिशा में, या इस दिशा में या उल्टे दिशा में जो है चलती हुई नजर आएगी। यानी कि जब जिस गलती होंगी तो एक ही दिशा में एक ही तरह की गलतियां निकलेंगी, क्यों, क्योंकि जानबूझ के किया गया है। दूसरा होता है अनभिनत।
यानी कि अनवाइज्ड एरर्स। अनवाइज्ड का मतलब होता है ऐसी एरर्स, ऐसी गलतियां जो जानबूझकर नहीं की जाती हैं। ये तब होती है जब प्रोग्राम जो है असावधानी पूर्वक समंक का संकलन करता है, ठीक है ना, पूरा ईमानदार है लेकिन असावधानी बरतता है, उसको विधियों के बारे में सही से वो भूल जाता है, नहीं कर पाता है, तब ये विभ्रम उत्पन्न होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि असावधानी पूर्वक होता है, जानबूझ के नहीं होता है, इसलिए इसको सतिपूरक, संयोगिक मतलब संयोग से, बाई चांस, कोइंसिडेंशियल या फिर दैव विवरण भी कहा जाता है। ये विवरण किसी भी तरह का हो सकता है, दोनों दिशा में जा सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि ये जानबूझ के नहीं किया जाता तो ये विवरण किसी भी तरह इसका फैलाव हो सकता है, किसी भी दिशा में इसकी गति हो सकती है। तो ये विवरण है, बेसिकली शॉर्ट में पूछा जाता है, बट आपको मैंने डिटेल्स सब कुछ बता दिया है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू एवरीवन।